अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में आटे की किल्लत बरकरार है और ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ज़्यादा शुमारे बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो गंदम रिलीज़ की जाती है फ्लोर मिल्स को, वो तकरीबन 16,700 टन की डिमांड के हिसाब से 16,000 टन भिजवाई जाती है, लेकिन जबकि शहर में जो डिमांड है वो 25,000 टन की जो डिमांड है वो फ्लोर मिल्स को दरकार है आटा पहुंचाने के लिए। इस वक्त सिचुएशन ये है, जो सरकारी आटा सब्सिडाइज रेट पे फ़रोख्त किया जाता है वो लाहौर शहर में दस्तयाब नहीं है। हमने पहले भी प्रोग्राम किया, दिखाया कि आटा कुछ तो ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है, कुछ जो दुकानदार हैं वो होल्ड कर रहे हैं, वो आगे अपने मनपसंद अफराद को दे रहे हैं, और हमने ये भी दिखाया कि आटा होने के बावजूद लोगों को फराहम नहीं किया जाता। इस वक्त मौजूद है लाहौर के यूटिलिटी स्टोर पे, जहाँ पे सरकारी तौर पे सारी चीज़ें फराहम की जाती हैं। सरकार चेक एंड बैलेंस रखती है, सप्लाई सरकार की तरफ से आती है, फ़रोख्त सरकार की तरफ से होती है, सारा निज़ाम जो है वो सरकार देखती है। इसके बाद आपको शहर के दीगर इलाकों में भी लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी इस वक्त बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जो आटा, चीनी, घी लेने के लिए हैं। महंगाई से सताई अवाम मुसलसल परेशान है, बिजली के बिल एक दफ़ा बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। एक मरतबा फिर ये खबर सामने है कि बिजली का जो टैरिफ है उसमें भी तकरीबन 4 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। तो अवाम मुसलसल परेशान है, मुसलसल पिस रही है, और ये सवाल करती है कि मईशत ठीक करने का दावा करने वाले किधर हैं। वफाक में हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PDM की दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी। जबकि पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, और जो गंदम का बहरान है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि आटा नायाब हो चुका है, आटा नहीं मिल रहा है। एक तरफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, बताया ये गया कि पंजाब ने ऐलान किया है कि जो गंदम है वो बलूचिस्तान सप्लाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो सिचुएशन है दीगर सूबों में, इस वक्त गंदम पंजाब से फराहम नहीं की जा रही। ज़रूरी मुल्क में रहते हुए सिचुएशन ये है कि इस वक्त लोगों की मुश्किलात में इजाफा है। यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आए हैं इनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं भाईजान क्या लेने आए हैं? राशन लेने हैं जनाब। आटा, घी, चीनी। आटा मिल रहा है बाहर? बाहर से भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ ज़रा रेट मुनासिब है, इसलिए। यहाँ सरकारी में? हाँ, सरकारी रेट। बाहर नहीं मिल रहा? बाहर इस रेट पे नहीं है। नहीं है। और घी भी जो है वो सरकारी रेट कम है इनका, तो दुकानों पे तो महंगा है वो। कितनी देर से खड़े लाइन? मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए खड़े। 2.5 घंटे हो गए? हाँ जी, खड़े हैं। क्या काम करते हैं? मैं लेथ मशीन का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी छोड़ के आए? वो हाँ, वो छोड़ के काम इधर आया। गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा तो अल्लाह करवा रहा है, बाकी अल्लाह नहीं करवाना है, वही उसी की जो है ना वो आपके सामने ही है सारे मुश्किल है। हालात तो ये है कि जी पहले हम वोट डालने के लिए जो है लाइन में लगते हैं, तो जब ये हुकूमतें आ जाती हैं हमें इन्होंने राशन की लाइन पे लगा दिया है। हम तो लाइन में हैं। लाइन में ही है? हाँ, बस लाइन में है। पहले वो कहते हैं आप हमारे लिए लाइन में लगे। हाँ जी, आओ जी वोट डालो, लाइन में लग जाओ। जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर वो महंगाई का बोझ जब हमारे पे पड़ जाता है तो आज हम राशन की लाइन में लग गए हैं। तो हम आवाम तो जो है ना बस वो लाइन में लगे हुए हैं। गरीब की जिंदगी लाइन में गुजर रही है। बस हम तो अपने नंबर का इंतजार करेंगे, हमारा नंबर कब आएगा। 2-2.5 घंटे हो गए हैं, अब मजीद कितना टाइम लगेगा पता नहीं। काम छोड़ा हुआ है, आज की दिहाड़ी जाया चली गई। आटा मिल रहा है? हाँ, आटा मिल रहा है, अभी मिला है सबको। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। अभी खत्म हो गया ना जी। मिल रहा था आटा, मिल रहा था, कल मिल रहा था, कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा था। अभी आटा वो खत्म हुआ है। यानी कम क्वांटिटी में आ रहा होगा ना? हाँ, वो कह रहे हैं अभी खत्म हुआ है, आपके आने से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। अब आप नहीं था, चीनी भी नहीं थी, वो अभी आ गई है वो भी। हाँ जी, घी भी आ गया। घी भी आ गया? हाँ जी, शुक्र है कुछ तो मिलेगा। 1 बजे के खड़े हुए हैं सर जी? 1 बजे के खड़े हुए हैं कि 1 बजे के खड़े? हाँ जी, घी के लिए कल भी आए थे, कल नहीं मिला था, आज आए हैं फिर दोबारा 1 बजे के 2 जाने। उधर मेरी वाइफ खड़ी है, इधर मैं खड़ा हूँ। तो घी नहीं था? घी नहीं था सारा। इस तरह मिल रहा है घी यहाँ पे जो ये आम सा घी है ये 300 रुपये मिल रहा है, जो कंपनियों का है वो महंगा है, जो बाहरी रेट है वही इधर है। कंपनी का वो बाहर वाला रेट ही है? हाँ जी, बाहर। दूसरा घी है सब्सिडाइज? हाँ जी, वो सब्सिडी वाला जिसे बोलते हैं वो है, वो 300 रुपये में मिल रहा है। तो शहर में आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सरकारी जो नहीं मिल रहा। सस्ता आटा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा सर। मैं मिल के पास रहता हूँ जहाँ पे आटे की मिल है, वहाँ से नहीं मिल रहा। कल की बात आपको बताता हूँ कि 200 थैला था, तकरीबन 800 के 900 आदमी थे, औरतें और मर्द, और 200 थैला उन्होंने 10 किलो वाला देना था। तो अब आप बताएं कि 800-900 बंदे को 200 थैला क्या करेगा? यहाँ पे भी इतना ही आता होगा, 100? यहाँ पे भी ऐसे ही है इधर। कल ये इनको 20 जो बड़े थैले थे वो 25 थे 20 किलो वाले, और जो 50 के करीब जो ना 10 किलो वाले थैले। बस
ये आज भी आता खत्म है, ये नहीं कि इधर आता नहीं, आता है, मिलता है इधर, तो हर जगह, लेकिन थोड़ा मिलता है। हाँ जी, वो में हाँ जी। क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम, हाँ जी, आवाम ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है। यानी चक्कर पे चक्कर लगता होगा, वो 20 जाहिर है, 50 100 मैं लोग आया हूँ, कल शामिल भी हो आया हूँ, आज सुबह भी आया हूँ, आज सारा दिन हो गया तकरीबन। नहीं मिला। आप किधर से आए जी? मैं इधर कोल्ड पेट का है, मिल रहा है सादा सामान? इधर मिल रहा है, तुम लाइनों में लगे हैं। जब कई दफ़ा बारी आई तो वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया चीज़, वो मिलता है कोई। और बाहर से बाहर से सरकारी तो- आटा मिलता है सस्ता? हाँ वो मिलता है, यही रेट पे मिलता है। मिल जाता है। हाँ मिल जाता है। तो यहाँ से क्या सस्ता मिलता है आपको? मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं नजर आया। कोई फर्क नहीं, नहीं आया, वही रेट चल रहा वही रेट है, है। यानी गरीब को कोई फायदा नहीं। कोई फ़ायदा ही नहीं है जी। ये फ़ायदा ये देखो तो किसने लेने लगेगी, ये इसमें वापस सामान हो ना, आए और चीज़ लेके अपना चला जाए, टाइम भी ज़ाया ना हो। टाइम ना ज़ाया हो। मज़ा तो इस बात में है ना, 10 आदमी लगे, देखो कितनी लाइन लगेगी, कितनी देर में इसकी बारी आएगी। जो पीछे खड़े इसकी कितनी बात, 3-4 घंटे के बाद इसकी बारी आएगी। इधर से भी सवार चलना है, उधर से भी चलना है। मज़ा तो आए कि आए, सामान ले और घर जाए, हाँ, मज़ा तो इसमें है ना। इसमें। आप किधर से आए भाईजान? मैं जलो मोड़ वाली साइड से आया, मनावा ट्रेनिंग, आटा लेने? आटा लेने, चीनी लेने, घी और दाल। आटा बाहर मिल रहा है क्या? बाहर बहुत शार्ट मिलता है। शॉर्ट है, हाँ, तो यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। हाँ, तो बस अल्लाह माला का क्या कर सकते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ। काम छोड़कर आए हुए हैं? हाँ, काम छोड़, कितनी देर हो गई? मुझे 2 घंटे हो गया। 2 घंटे हो गए खड़े हैं। भाई पास का मरीज हूँ, हाथ मेरा कटा हुआ है। आपका तो हाथ भी कटा हुआ है। हाँ, बस कैसे कट गया था? काम करते कट गए। बाईपास भी हुआ हुआ है, हाँ जी, बाईपास तो इस गर्मी में खड़े हैं। हाँ करे थे। नहीं ठीक है, मुझे यकीन है। इस गर्मी में हाँ, खड़े हैं। गर्मी में खड़े हुए हैं, कोई परेशान हालत है, क्या कर सकता माड़ा बंदा। कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? नहीं, काम करते हैं वो भी। पढ़ा नहीं सकते? नहीं, महंगाई बहुत हाँ, ज़्यादा। महंगाई बहुत ज़्यादा जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या सारा कैसे हो रहा है चाचा? मैं शुक्र अलहमद, क्या कर सकता भला। कुर्ता चुको ढिड अपने नंगा होता बंदा की कर सकता है। शुक्र करी जाए, ज़्यादा नहीं हाथ च रखा जी, और की कर सकते। तो हमारे ईमान का हिस्सा है, खुदा का तो शुक्र अदा करना हाँ। है जिस भी हाल में रहे। हाँ जी, बस लेकिन ये जो सियासी जमातें दावे करती हैं, नारे लगाती कुछ भी नहीं, हाँ, बस वो अपना मतलब काटते रहे, तू कौन तो मैं कौन जी, कोई फिर को नहीं पूछता का। हैं, गरीब को पूछते हाँ, हैं। गरीब को कोई नहीं पूछता। वो तगड़े है, वो आगे आगे जा रहे, जो गरीब तक है वो नीचे का नीचे रहता है। गरीब पिस रहा है। हाँ, गरीब पिस रहा हर पास है। बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल है 14,000 रुपया है। 14,000। हाँ, कितने 3,000 2500 3,000 आता है, यार का 14,000 रुपये बिल है बिजली का बिल। 14,000। हाँ, 14,000। तो कितना कमा लेते हैं? मैं 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहे। 25,000 तनख्वाह, 14,000 बिल। हाँ, 14,000। कार अपना किराए था? मकान अपने शुक्र आलम, शुक्र है मकान। मकान बाकी खर्चा बाकी बस शुक्र आलम, बच्चे को थोड़ा बहुत नाल साथ कर देंगे ने। हाँ, बाकी तो पीस रहा गरीब आदमी। आप किधर से आए हैं? मैं यहाँ से खिदराबाद से। मैं बस आटा लेने आए? आटा ही लेने आया हूँ। मेरा खुद तंदूर है, मैंने पहले जॉब करता था। ये कोरोना की वजह से जॉब में कह ले कि वो माल कराची से आता था, माल आना बंद हुआ, जॉब से मुझे इनकार हो गया। बाद में खुद अपना सेटअप शुरू किया है, तंदूर डाला है। जब से तंदूर डाला है, अजाब में ज़िंदगी डाल दी है। क्यों? अजाब इस तरह का है कि यकीन करे, अब मैं खुद आटे की आज मैं चौथा 5वां चक्कर है मेरा। दुकानदार जब से 20 रुपये का नान हो गया, तो दुकानदार अब जो कस्टमर आता है वो कहता है 10 रुपये की रोटी दो। हाँ, 10 रुपये की रोटी कैसे दें? गैस है जो वो पीछे 400 रुपये किलो बढ़ा दी इन्होंने, 400 रुपये किलो तक हमें गैस मिल रही है। और उसके अलावा आटा मिलता ज़रूर है, लेकिन वो कहता है ब्लैक ब्लू में लो, 1300-1350 रुपये का थैला लो, डेढ़ को ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ है 980 रुपये। लेकिन क्या कह रहे हैं भाई, 1250 का लेना लो, 1350 को लेना लो, नहीं लेना ना लो। लेकिन वो तो कहते हैं ये आटा तंदूर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तंदूर और कौन सा इस्तेमाल करेंगे तंदूर वाले, वो तो बताएं ना कि भाई आप ये आटा लेके जाओ, ये 10 रुपये की रोटी आप कस्टमर को दो, कैसे दें हम? फिर आगे चलान भी करते हैं आपका। गुजारी से बात है, वेट आके चेक करते हैं, कहते वेट पूरा दो, 100 ग्राम की रोटी। हम 100 ग्राम की रोटी दें, लेकिन हमें भी कोई बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तंदूर वाले को पा जाए। अब कल की बात है, एक दिन में 1,000 रुपये का थोड़ा आटे का वो मैदे का थैला महंगा कर दिया 1,000 रुपये का? 1,000 रुपया। पहले 7200 रुपये का परचेज कर रहे थे, 7,200 रुपये का। आज उसकी प्राइस है 8,200। 1,000 रुपये एक दिन में महंगा हो गया। एक दिन में। और कहते हैं लेना लो, नहीं लेना कोई बात नहीं। कल मैंने एक बंदे से
7,800 रुपये को तो मुझे रेट दिया सुबह टाइम, 7,800 रुपये मुझे कहा कि 7,800 में मिलेगा। मैं कहा यार 10 से लेना भिजवा दो। मैं चलो मैं सोच के बताता हूँ, मैं इधर उधर पता किया। जब शाम को उसको फ़ोन किया कहता भाई 8,000 रुपये मिल का रेट है, 8,000 दो तो फिर दूंगा। मैं कहा यार तुमने सुबह मुझे 7,800 बताया है, तो कहता भाई नहीं मिलेगा। ब्लैकमेलिंग दी नहीं उसने। आज भी उसके पास गया हूँ, कहता भाई 8200 का मिलेगा, लेना ले लो, नहीं लेना कोई बात नहीं। अब मैं तकरीबन मेरा चौथा 5वां चक्कर है, दुकान पीछे अकेली छोड़ के आया हूँ कारीगर को हाथों पे, तो आटा ढूंढ रहा हूँ। और कितनी देर होगी? मुझे तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया। अब मैं यहाँ पे आटा ही लेने आया था, कहते अब आटा लेने जा रहा हूँ, कहते आटा ख़त्म हो गया। पीछे 2-3 दुकानों से हो गए हूँ, आटा ख़त्म हो गया। यहाँ गए आपको आटा ख़त्म। लेकिन ये सिफारिश चल रही है, सिफारिशियों को दे रहे हैं, 5-5 थैले लेके जा रहे हैं। ये क्या रेट है? 1,350 रुपया, 1,250 रुपया, 1,300 रुपया। अब हम कैसे, हमें ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ पे ख़वातीन भी आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो गया? लड़न नहीं है, क्यों लड़ रही हैं? कोई आदमी मेरी बारी है इतने, कोई आदमी मेरी है इतने बारी। बैठे बैठे कब से आए हुए हैं? 11 बजे आए थे। क्या लेने आए? आटा घी, आटा तो नहीं मिल रहा। आटा खत्म हो गया, की करे, घी ले जाएंगे, चीनी ले जाएंगे। आटा बाहर से नहीं मिलता? नहीं, 60 हो जा, आटा नहीं देते दुकानदार, नहीं देते। नहीं देते। तो यहाँ पे भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, और गोडा में दर्द है, खड़ा नहीं हो जाता। 11 बजे से आप आई? हाँ, 5:30 हो। 2 घंटे की ब्रेक करते हैं, बंद करते हैं, रोटी खाओ। आप बाहर बैठे रहे, आप इतने बैठे रहो। इंतजार करते रहते? हाँ जी, ब्रेक खत्म हो गई, हाँ फिर बारिश शायद आ जाए, हाँ, शायद आटा मिल जाए। मिल जाए। और फिर किराया ला कहाँ, किराया नहीं इतना बार बार। किधर से आई हैं? सलामतपुर, नियामतपुरे से आई हैं। हाँ। कितना किराया लगा? 30 आने के 30 जाने के। 30 आने के 30 यानी 60 रुपए तो यहाँ खर्च हो गए। हाँ जी, और आटा फिर भी नहीं मिलेगा। फिर भी नहीं मिलेगा। फिर कल आएंगी, 60 रुपया कल फिर लगाएंगे। हाँ, फिर अगर आटा नहीं मिलेगा, इस वजह से तो फिर बैठे रहो, शाम होगी, निकाल किराया बच जाएगा, तो क्या करिए फिर। हालात मुश्किल है ज़्यादा। हाँ जी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, बंदा है नहीं है। आपको मानती है? नहीं, तो गोडा में दर्द है कि मुंडा कमाओ, दिहाड़ी करके लाओ एक मुंडा। कितना कमा लेता है? वो मिस्त्रियों के पीछे जाओ। कितने पैसे लेकर आए? 1000 भी लिए, 800 भी लिए हुए। कब से खड़ी हैं लाइन में? 2 बजे की, 2:30 बजे की, 1 बजे की खड़ी हैं, पूरे 1 वजे की खड़ी हैं। हाले तक दिल ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आपकी उम्र कितनी है? ਹੋ ਗਏ 50-60 ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੀ। क्या लेने आई है? ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਆ। बारी नहीं आई। ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। आपकी तो उम्र ज़्यादा है, आपको तो पहले अंदर जाने देना चाहिए। ਨਹੀਂ किसी ਜਾਣ ने नहीं कहा कि आप पहले अंदर? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ अंदर ਲੈ चले ਲੈ जाओ, अंदर चले जाओ, सौदा ही नहीं गा। ਕਿਸੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? 4 ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦਾਲ ਨਾ ਚਾਵਲ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਰਫ ਹੋ ਵਾਲਾ ਸਰਫ ਤੇ ਸਾਬਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਦਾਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? वो भी खत्म हो गया। ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। आटा नहीं मिला? नहीं, आटा नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं। अंदर बस घी, दूसरा महंगा वाला वो नहीं ले सकते हम। किधर जाए हम, हमें बताएं। बाहर से नहीं मिल रहा आटा? बाहर मिल रहा महंगा, 60 है, 60 हुआ वो भी नहीं मिलता। कितने जाइए दसो? साड़ा बंदा रस्ता चलाता है, कोई 1100 का देता है तो किधर से ले? नहीं, गरीब आदमी जो दिहाड़ी करता है वो 1000 रुपया दिहाड़ी ला रहा है तो वो 1100 का आटे का थोड़ा कहाँ से ले? जब इधर आते हैं तो ये लाइनों में खड़े हो कि ये हाल है, शुगर की मरीज हूँ तो खड़े हो ही 1 बजे की, 1 बजे की खड़ी? 1 बजे की खड़ी हूँ तो कुछ भी नहीं अभी तक वारी नहीं आई। किस खलोते भुखे पानी आके खलोते, हुण वारी आंदी, हुण वारी कोई वारी नहीं। हुण आया क्यों? हुण देख लो साडे नसीबां दा होएगा ते मिल जाएगा। हालात ठीक नहीं है बाहर? बाहर हालात ठीक नहीं है। आटा जो इधर 800 का मिल रहा है, बाहर 1300 में मिल रहा है। और इधर भी आते हैं तो इधर लाइनों में कितने दिन लगना पड़ता है। कितने बजे आएंगे? क्या है? आज कितने बजे? आज मैं 1:30 बजे की आई हूँ। 1:30 बजे की खड़ी है? 1:30 बजे अभी तक बारी नहीं आई? बारी नहीं आई, 5:30 हो, 4 घंटे और जी, और घी भी नहीं है। और अंदर चले जाओ तो फिर आटा भी नहीं है। भी नहीं। आटा तो आज मिल रहा है, वैसे खत्म हो गया। हो गया होगा आटा खत्म। मेरी तो बारी नहीं आई, अंदर नहीं गई। घी भी नहीं है, दालें भी नहीं हैं, तो चीज़ें भी पूरी नहीं मिलती हैं। लाइन में भी काफ़ी लगना पड़ता है। और बाहर के हालात भी ऐसे हैं कि बस
बाहर बहुत महंगाई, हाँ बहुत बहुत महंगाई है और बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, यानी रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार भी नहीं मिल रहा, बच्चे बीमार है, शोहर की बाजू टूटी हुई है और हम इधर लाइन में खड़े हैं। बच्ची बीमार है, शोहर की बाजू टूटी हुई है, आप 4 घंटे से लाइन में खड़ी हूँ। ये सस्ता सामान ले लेंगे वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल रहा, अभी बारी नहीं आएगी, बारी आएगी तो अंदर चीज़ें मुश्किल से होंगी। आप किधर से आई हैं? मैं ठदरों के आने वाली हूँ। तो कब से खड़ी हैं? मैं पेशी की नमाज पढ़ के तुरती सा घरों लगा 2 भी नीचे नहीं बजे। 2 बजे पहुंची थी। हाँ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੂ ਆਉਣਾ 2 ਪੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਦਾ 3 ਤੇ ਪੈਕਟ 4 ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਣੀ 15 दिन गुजरते हैं ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਸ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਏ ਆ 2 ਹੀ ਵਜੇ ਸਮਝੋ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਨਾ ਚੌਲ ਆ ਨਾ में बिठा दिए, बस में बिठा दिए कोने पे। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਡਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਕੀ ਕਰੇ ਲੈਣੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੈਣੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। अच्छा ये लाइन लगा दी है, हाँ इसके अंदर रहना है। आहो ये ज़रा लाइन के मनाज़र तो आप देखें कि इतनी जगह रखी है कि ये जो ख़वातीन यहाँ पे खड़ी हैं इनका सांस घुट के दम जो है वो निकल जाए। ये हालात ये हैं कि बांस जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे जगह ही नहीं है और इनको कहा कि अगर आप जो लाइन से बाहर निकलेगा वो लाइन से बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर रहने जगह ही शायद बढ़ा दी जाती, कोई पंखा नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं। ये लोग सुबह से आते हैं शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन यहाँ पे आपको नज़र आएंगी जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर आई हैं कि सस्ता सादा सामान लेने के लिए। हमें अभी तकरीबन चंद मिनट हुए हैं यहाँ पे आए हुए, बुरा हाल हो गया गर्मी से। और ये लोग सुबह से कोई 11 बजे आया है, कोई 1 बजे आया है, कोई 4 घंटे से खड़ा है, कोई 5 घंटे से खड़ा है, सिर्फ इस उम्मीद पे खड़ा है कि यहाँ से सस्ता आटा दस्तयाब हो जाएगा, सस्ता घी मिल जाएगा, सस्ती चीनी मिल जाएगी। जो शहर भर में सप्लाई की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत पंजाब बड़ा दावा कर रही है कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन शायद वो दावा नई गाड़ियाँ लेने के लिए CM हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए किया जा रहा है। अमली तौर पर सिचुएशन ये है कि इस वक्त लाहौर शहर में जो सरकारी नर्ख पे आटा मिलता है वो नायाब हो चुका है, उसकी शदीद किल्लत है, अब वो लोगों को नहीं मिल रहा। लोग बता रहे हैं कि अंदर इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे जहाँ पे सस्ती अशिया मिलती हैं वहाँ पे आटा तो इस उम्मीद से मिल जाना चाहिए था कि ये सरकार इसको फेडरल गवर्नमेंट देखती है, लेकिन शहर भर में जहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट निज़ाम चला रही है वहाँ पे भी नहीं मिल रहा और यहाँ पे जो दीगर अशिया हैं वो भी नहीं मिल रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं क्या नहीं है। हमारे साथ रहिए। अभी ब्रेक बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें यूटिलिटी स्टोर पे अशिया जो है वो मिल रही हैं नहीं मिल रही, शहर भर में तो चीज़ें दस्तयाब नहीं है, बाहर पे ख़वातीन जो है वो भी खड़ी हैं। जी भाईजान। सर जी किसी को 3 दे रहे हैं, किसी को 2 दे रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं जी आप कल फिर आएँ। अब ये बुजुर्ग गए हैं बगैर लाइन के आए हैं, चलो ठीक है हमने मान लिया, उनको 3 पैकेट दिए हैं, उनको 3 दिए हैं। अभी इधर लेडीज़ खड़ी हैं वो उनके देख लें, उनके पास 3 पैकेट हैं घी के इधर पड़े हुए हैं। कभी इनको कहा चले 5 नहीं चलो 3 तो दें, आज का दिन कुछ छुट्टी भी की है तो कुछ ना कुछ तो हासिल होना। 3 पैकेट गए तो नहीं देने जी। कितने दे सकते हैं? और 1 मंथ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर ये है कि क्राउड देख रहे हैं आप कितना है, हर बंदे की मजबूरी इस टाइम घी आटा चीनी उन्होंने लेनी है, ठीक है। तो ये जिसका कह रहे हैं ना वो एक तो हमारे सीनियर सिटीज़न बुजुर्ग थे और ब्लाइंड थे, उन्होंने कहा बेटा मुझे 3 दे दें, मैंने दे दिए 3 में, ठीक है। ये एतराज़ कर रहे हैं कि आपने उन्हें 3 दिए हैं मुझे भी 3 दे दें। इनको कितने दे रहे हैं? इनको 2 पैकेट दे दें, 2 पैकेट दे दिए हैं। इन्हें कहा 1 आधे दिन के बाद आप फिर ले लें, मैनेज करना है ना, स्टॉक कम है मैनेज करना है। क्राउड देखें, अगर ये कह रहे हैं कि औरत खातून को 3 दे दिए हैं तो मुझे क्यों नहीं दे रहे, ये कि उनको ये देखें कि वो लेडीज़ है बार बार आ सकती है क्या, ये जेंट्स हैं आ जाएंगे, मैनेज करना है किसी तरीके से करना है। आप एक पैकेट का मसला। ये देखें सर कितनी तरीकों में लेके गया हूँ सामान, ये देखें 1 माह से भी ऊपर हो गया है। तो अब मैंने इनको कहा 3 पैकेट, हाँ जी, तो इनको कहा 3 पैकेट दे दें। ये नहीं कि मैं रोज़ आ सकता हूँ, देखें ना मेरी भी मजबूरी है, मैनेज करना सिस्टम को मैनेज करना। अब ये देखें
स्टॉक कम, सप्लाई कम है, स्टॉक कम है, मैनेज करना है। जिसको मिल गया वो हैप्पी है, जिसको नहीं मिला वो गालियां दे रहे हैं। एक सिस्टम रखे ना। अब पॉइंट ये सिस्टम एक रखे ना। पॉइंट ये है कि आपकी बात ठीक फिर है, सबको दो दें ना, फिर इस तरह तो नहीं है। आपका पॉइंट ठीक है हाँ कि जब एक बंदा आ रहा है टाइम लगाकर, आज देख आज मैंने छुट्टी की है भाईजान, छुट्टी की दिहाड़ी मारी, ठीक है ना, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अब स्टॉक कम है तो भाईजान फिर सबको एक सिस्टम रखे ना। फिर किसी नहीं, वो लेडीज को 3 क्यों दी है? चले मैं उनको छोड़ दिया, लेडीज को क्यों 3 दी है? फिर सबको 2 दें ना। वो तो लहदा भाई है ना, वो तो भाई लहदा है ना, क्यों नहीं है? कौन से भाई? वो पीछे खड़े हैं भाई, उनका सिस्टम लहदा है ना। चले आप एक पैकेट उनको क्या, एक पैकेट और दे दें। एक बाद में आके ले जाइएगा भाईजान। अच्छा ये बताएं, एक बाद में आके ले जाइएगा भाईजान, बाहर बड़ी लाइन खड़ी है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा हो, एक और दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बाद में आके ले जाएगा। अगर सप्लाई कम है, चले मिल तो रहा है ना सर, फिर सबके साथ एक जैसा सिस्टम रखे ना। चले वी मैं इनको कहता हूँ सबके साथ आप एक जैसा सलूक रखे जी, करेंगे सबको एक तरह। लेकिन आप सर 2 मिल रहे हैं, 2 पे गुजारा करें, मिल जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। स्टॉक ज्यादा हो तो इनको 3 दे, इंशाल्लाह 5 देंगे, 5 देंगे इंशाल्लाह। स्टॉक ज्यादा होगा, अभी कम है, अभी स्टॉक कम है। ठीक है, ये मुझे मैनेज कर रहे हैं। ये भी मुझे बताएं कि आटा नहीं आ रहा क्या? आटा आज आया है 100 बैग 10 kg वाला, और 50 हमारे पास आया था 20 kg वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेल हो चुका है। ठीक है, सुबह 11। सप्लाई कम क्यों है? ये 25 बैग आए? नहीं 25 नहीं, हमारे पास 75 बैग आए थे। ठीक है, 25-20 किलो वाले थे? नहीं 50 दूसरे थे? नहीं 75 बैग थे हमारे पास। मैं आपको दिखा दूँ, उनका रिकॉर्ड होता है हमारे पास, सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो चीज़ आ रही है, आज मेरे पास 100 और 50 आए हैं ना, तो अगर मैंने कल वसूल किए हैं 50 बड़े किए हैं, 50 छोटे किए हैं, ठीक है, वो दे रहे हैं जो आ रहा है। पहले स्टॉक हमारे पास तो ये कहीं नहीं रहा कि आप नहीं दे रहे, स्टॉक कम आ रहा है सर। प्रॉब्लम ये हुई थी कि वज़ीर आज़म साहब ने पैकेज अनाउंस किया था, मेरा ख्याल 50,000 बैग जो होना सिंध गया है हमारा, 5 गाड़ियाँ डेली निकल रही थी। असल में इस टाइम वो भी मुसीबत की घड़ी में सैलाब आया। हाँ जी, सैलाब आया हुआ है, उनका साथ देना हमारा सब लोगों का फ़र्ज़ है, और ये इन सब का कर रहे हैं। लेकिन जब स्टॉक आ रहा है, अब उन्होंने पंजाब में इशू कर दिए सप्लाईज, ठीक है, स्टोरों पर आनी शुरू हो गई हैं, पहले कम आ रही थी, अब बेहतर हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज बेहतर, दालें वगैरह आ गई हैं। नहीं, दालें अभी नहीं आ रही। ठीक है, दालों का अभी टेंडर का घी, चीनी वगैरह, चीनी वगैरह हर चीज़ अवेल है माशाल्लाह। अभी स्टॉक कम है, घी का लिमिटेड स्टॉक कम आ रहा है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। असल में पता है आपको, और चीज़ क्या शॉर्ट क्या है? सप्लाईज आ रही है कराची से। कराची में आपको पता है बाउंड हुआ है, इस टाइम बंद है, तो ट्रक जो हमारे आने हैं। शॉर्टेज किस चीज़ की? शॉर्टेज अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, सिर्फ दालों की शॉर्टेज है या राइस चावल की शॉर्टेज है, बाकी सिस्टम चल रहा है। जो ज़रूरियात चीज़ है वो मिल रही हैं, ये नहीं कि एक चीज़ है ही नहीं, मिल ही नहीं रही, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई चीज़ नहीं। ये है कि आप अगर कम तादाद में आ रही है उसको बात सुने, ये है कि अगर आप थोड़ी देर पहले आते ना, तो आप देखते एक फर्द के साथ 4 फर्द और 2 3 आटे रखे हुए हैं। ज़ख़ीरा अंदोशी कम करें, ये हो रहा है। मेरा आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज है, अगर घर वाले हौसला करें, सब्र तहम्मुल करें, एक खानदान से 4 अफराद आकर 2 बैग अगर इकट्ठे कर रहे हैं, 10 किलो एक दिन में तो नहीं खाना। देखें 20 किलो का बैग अगर एक दिन में लेकर जा रहा है, वो 15 दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित करता हूँ 15 दिन गुजारा है। अगर वो 15 दिन उसे इस्तेमाल करे, दूसरे बंदे को मिल सकता है। ये है कि मैनेज करें। इस टाइम मुसीबत की घड़ी में हमारी गवर्नमेंट भी है, हम सब हैं, हम सब ने साथ देना है। तो ये ना करें कि ज़ख़ीरा दोषी करें तो सारा हम नहीं लेकर करें और ले ही जाएं बस। ये शुक्रिया, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी। ये वैलिड पॉइंट है कि जब यहाँ पे सामान लेने आया जाता है तो इकट्ठा सामान लेके जाने की कोशिश की जाती है। यूटिलिटी स्टोर में इस वक्त जो आटा है वो ख़त्म हो गया। आपने दादाशुमार देख लिए कि कल 100 बैग आए, 50 10 किलो के थैले आए, 50 20 किलो का थैला आया। और इसके अलावा जो आज की सिचुएशन है वो ये है कि आज 100 बैग आया है 10 किलो का और 50 बैग आए हैं 20 किलो के। बाहर जो शहर की सिचुएशन है वहाँ पे भी कहीं 20 थैले
थैले आ रहे हैं, कहीं 10 थैले आ रहे हैं। सिचुएशन ये है कि बाहर तो खैर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हुई है। यूटिलिटी स्टोर पे भी जिस बड़ी तादाद में लोग बाहर यहाँ पर साजो सामान लेने के लिए आते हैं वो भी परेशान है कि जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं पिछले 4-4 घंटे यहाँ पर लगाते हैं लाइन में, तो बहुत से लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं सारा सामान हमने ही लेके जाना है। और हमारी जो प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पर देखेंगे आपको दालें नज़र नहीं आएंगी, जो घी है वो भी वो बता रहे हैं कि लिमिटेड स्टॉक में आ रहा है। बाकी जो चीनी है वो उसकी खैर सप्लाई अभी यहाँ पे पहुँच चुकी है और वो साजो सामान यहाँ पे दस्तयाब है। दीगर पत्ती वगैरह और बाकी साजो सामान जो यहाँ पे है वो मिल रहा है, लेकिन दीगर चीज़ें जो हैं उनके मसाइल हैं। आपको सामान मिल गया यहाँ पे? दालें, चीनी, चावल वगैरह, दालें वगैरह कुछ नहीं है, बस यही बाकी चीज़ें। और आटा? आटा भी नहीं है। आटा बाहर से मिलता है? बाहर से यानी आम दुकानों से तो मिल जाता है। सरकारी? हाँ, सरकारी नहीं मिलता। सब्सिडाइज आटा बाहर से नहीं मिलता? नहीं, बाहर यहाँ से भी आज नहीं मिला? आज नहीं मिला। और दालें भी नहीं मिली? दालें, चावल, चीनी कुछ दालों नहीं का है। बाहर और यहाँ पे कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क है, ठीक है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की, और यहाँ पे सिचुएशन ये जो बाहर का मैकेनिज्म बनाया है, बुजुर्गों को तो अंदर आने दें। बुला रहे हैं, देखिए ये बुजुर्ग मेरे सीनियर सिटीजन ही खड़े हुए हैं। खवातीन बड़ी देर से खड़ी हैं, आ रही हैं, वो भी आ रही हैं, लाइनों में लगी हैं। चाचा 2-4 जड़े हैं बुजुर्ग, भेज दो ना। लाइन तो कैसे लगवाई है? लाइन आपको पता है कि अंदर देखिए क्राउड है, अंदर भी रश है, ठीक है। जो बांस लगवा दी है ये बड़ा गलत लगवाया है। नहीं, ये बिल्कुल साथ साथ सारी खवातीन जुड़ी हैं, गर्मी है, हबस है, बुजुर्ग खवातीन है, खुदा न खास्ता हादसा पेश आ सकता है, तो खुला गरमाए जरा। इन्हें कह रहे हैं, इन्हें कहते हैं बार कहते हैं। ठीक है, वो सब बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, लेकिन इस बांस को थोड़ा सा खुला लगवाए। ठीक है, असल में जो बिल्कुल साथ लगे उससे प्रॉब्लम हो सकती है। असल में पता है सर जी, एक तो उसके नीचे जो है ना स्लैब्स हैं, इसलिए हमने एक साइड पर किया हुआ है ताकि स्लैब्स के ऊपर वेट ना आए और डैमेज ना हो, कोई हादसा ना पेश आए। नंबर 2, हबस से हादसा पेश आ जाए। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये अच्छा तरीका है कि लाइन बिल्कुल ठीक है, गैप बढ़वाएं। जी ठीक है, इंशाल्लाह। बाहर तो पंखा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप भी खैर गर्मी में बैठे हैं, बाहर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कि यहाँ पे, और चाचा क्यों लड़ रहे हो? हाँ वो तुही आख्या भी माइयां नूं कढ़ा दो, लड़न दा पिया मेरे नाल, भी इन्हां नूं क्यों कढ़ाया जो? गर्मी में खलोते हैं, तुम इंसाफ करो। आप ही की बात कर आया हूँ, तो क्या करे, कोई देख ले। पीछे से आगे अंदर जा रही है। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ चली जाऊंगी। वो भी बुजुर्ग खवातीन है, सब बुजुर्ग हैं। मसला ये है कि आपकी बात ठीक है, आप लोगों को तो खुद एहसास करना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनको पहले अंदर आने दें और जाने दें, जो बाकी हैं वो खड़े रहें। खुद तो खुद भी हम कर सकते हैं, नहीं करते हम इधर बैठ ये हम खुद भी तो कर सकते हैं। हर बंदा कहता है मैं पहले चले जाऊं, बाकी बुजुर्ग खातून है तो वो पहले देखो बहुत पीछे से आ गए, हम जा रहे हैं तो हम भी तो बेटा 1 बजे के खत्म हो जाना है, फिर की खत्म हो मेरा खुशो गुवावा शुगर के साथ प्यासी खड़ी हूँ, फिर की खत्म हो जाना थी, फिर होते रह जाऊँ। हम भी तो घर से एक सिर्फ घी लेना और कुछ नहीं लेना। ये हमारे सबसे पीछे आई थी, ये सबसे पीछे हमारे आई थी। अब अंदर अभी तक इधर ही खड़ी, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर इधर कभी इधर। मैं दोपहर का खाना भी नहीं खा कर आया, अपने हाथ पैर फूल रहे हैं। कई औरतें अक्सर गिर के बेहोश हो जाती हैं, पानी का भी नहीं होता ना कि ठंडा पानी पी ले बंदा, पानी तक नहीं, पानी तक नहीं है यहाँ। लेना चाहिए 5 किलो देवे, एनी फैमिली की करे 2 किलो देंगे। शॉर्टेज है, सामान ही कम आ रहा है, तो हम क्या, हमारी मजबूरी भी है। आपकी तो मजबूरी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है, इनकी मजबूरी बिल्कुल जायज़ है जी। और ये सिचुएशन आप इन लोगों की सुन रहे हैं। चाचा किधर से आए हैं आप? मैं इधर निश्चित शाद है। सामान मिल रहा है बाहर मार्केट में? और आटा मिल जाता सरकारी बाहर से? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे भी खत्म हो गया है? यहाँ पे भी बैग थोड़े आ रहे हैं? इधर बैग थोड़े आते हैं, फिक्स आते हैं ना, 40-50 थाले आते हैं, तो ज़्यादा करने चाहिए ना, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं इसी उम्मीद पे कि यहाँ से तो मिल ही जाएगा। ये औरतें कम से कम 9 बजे आके खड़ी हो जाती हैं, इनकी बारी, और माल आता है जाके 2 बजे से बाद। 2 बजे के बाद? 2 बजे के बाद माल आता है, 2 बजे तब सिलसिला शुरू होता है। लोग गरीब आदमी है, मजबूर है, क्या करें। वो पैसा भी लगा, किराया भी तो लगा कर आते हैं ना, वो कहते हैं अब खड़े में दोबारा वापस जाने, कल फिर आएंगे। जो बचत करती है वो किराए में निकल जाएगी। देखो जो गवर्नमेंट ने इनको देना ना, इन्होंने तो वही देना है, इन्होंने तो वही देना है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि राशन बढ़ाए,
इनको टाइम से मिले। बस ऐसा ही निज़ाम चलता है। सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं, बातें गरीब की करती हैं, गरीब को कुछ नहीं करती, बेइज्जती होगी, बेइज्जती चल रही है, बेइज्जती चल रही है। कोई एहसास नहीं ना एहसास नहीं, सब सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, गरीब के नाम की सियासत कर रहे हैं, गरीब के नाम पे, चाहे वो पंजाब में हुकूमत हो या वफाक में हो। बिल्कुल बिल्कुल सियासत हो रही है। गरीब को सुख का सांस नहीं आ रहा। नहीं, गरीब तो मर गया। देखो ना, ये क्यों लाइन में लगे हुए हैं कि आटा बाहर से जो है ना 1500-1600 रुपये का 15 किलो का थैला है, 1500-1600 रुपये का। ये गरीब इसलिए आते हैं कि जो 800 रुपये का 20 रुपये का थैला है, गरीब आदमी है जी, इसलिए आते हैं। और क्या करें, और वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, फिर दोबारा आना पड़ता, इसी उम्मीद में कि शायद पैसे बचे, सस्ता बचे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, और हालात वही है जो तवक्को की जा रही थी कि यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे और चीज़ें नहीं मिलेंगी। पिछली मतलब जब यूटिलिटी स्टोर पर रहते तब आटा यहाँ पे दस्तयाब था, दालें शॉर्ट थी। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे दालें भी शॉर्ट हैं, चावल भी शॉर्ट है, आटे की सप्लाई जो वो महदूद कर दी गई है, बैग्स कम आ रहे हैं, घी के जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, कम आ रहा है। सरकार कहती है 5 बैग्स दिए जा सकते हैं, अब 2 बैग्स दिए जा रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ चुकी है। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है, परेशानी के आलम में सवाल करता है कि हमारा क्या कसूर है, हमारे हालात कब बदलेंगे। लोग बात करते हैं, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात करने का, जब इंतखाबात होते तो ये सियासी जमातें हमें कहती हैं कि लाइनों में लगकर वोट डालो, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो हमें राशनों की लाइनों में लगा दिया जाता है कि लाइन में लग कर राशन दिया जाए, और हमारा वक्त सारा यहीं ज़ाया हो जाता है। दिहाड़ी छोड़ के गरीब आता है यहाँ पे और कोशिश करता है कि कुछ पैसे बचा लिए जाए, लेकिन वो जिन पैसे बचाने के लिए यहाँ पर आता है तो मायूस होकर लौटता है कि यहाँ पे भी अशिया नहीं मिलती। शहर भर में जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो बता रहे हैं कि शहर भर में आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लोगों की मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हमारी गुफ्तगू चलेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शाम कहते हैं बात कर रहे हैं। लाहौर शहर में आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। सरकार ने सब्सिडी का ऐलान किया और कहा गया कि सब्सिडाइज आटा फराम किया जाएगा। अब ये जो बहरान है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसी सूरत हाल में जो चक्की मालिकान है उन्होंने भी आटे का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है। पहले तकरीबन 105 रुपये किलो के हिसाब से मिलता था, और अब जो चक्की का आटा है वो 116 रुपये हो गया जी। अभी तो और ऊपर चला जाना। क्यों? आपको हमसे ज़्यादा नहीं पता, आप थोड़ा बताएं ना। क्या गंदम का रेट? गंदम बहुत ज़्यादा रेट ऊपर चला गया। किस तरह आ रही है अब गंदम? गंदम इस टाइम 3800 हो गई है। 3600? हाँ जी, तो बहुत महंगी होगी। बहुत शदीद महंगी है। ये तो प्रोवाइड करना मुश्किल हो गया। ये तो समझ लें इस टाइम वो अपना बस वो जिसको कहते हैं ना, वो अपने गले में जो ढोल है वो वही बजाने वाली बात है। तो ये क्यों एकदम इतनी महंगी क्यों हो गई? ये तो वो सिंध ने की 4000 का ऐलान किया, इन्होंने 3000 का ऐलान कर दिया। 3200 का? 3200, हाँ सॉरी 3200 का इन्होंने किया, लेकिन ओपन मार्केट में 3200 की नहीं अवेलेबल। वो तो जो मिल रही है वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और पहले का रेट था ये ऐलान से पहले? ऐलान से पहले तकरीबन मिल रही थी कोई 3200 मिल रहे थे। नहीं 3200 हमें जो अच्छा मिल ओपन मार्केट से 3200 ओपन मार्केट से 3200। तब सरकारी रेट 2500 था। तब सरकारी रेट 2500 था और 3200 मिल रही थी। अब सरकार ने 3200 का ऐलान किया, 3800 मिल रही है। और वो भी अभी बहुत अनसेटिस्फैक्शन पूरा कंडीशन है। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कितना और बढ़ जाए, यानी इससे भी ऊपर चला जाएगा पॉसिबल। तो फाइन आटे की आप देखें, फाइन आटे की बोरी 1000 रुपये तकरीबन 1000 से ऊपर चली गई है। 1000 से ऊपर 7200 की थी। आप लोग कहते हैं जी नान को वो सस्ता करें, कैसे बेचारे नान सस्ता करेंगे मुझे बताएं। जब एक चीज़ है उनका आप रॉ मटेरियल ही नहीं सस्ता कर, एक उसकी कम से कम स्टेबिलिटी तो हो, स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। आप बेचारों को जुर्माना कर देते हैं, ये फाइन कर देते हैं। उस हमेशा वो छोटा लेवल पे ही ना होता है ना, सिर्फ कुछ और क्या होता है जो बड़े हाथ हैं वो करते हैं। यानी ये 105 से 116 रुपए पे आया है। ये समझ लें ये हम हैंड टू माउथ हैं अभी इस वक्त। नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन अगर बिजली का कंपैरिजन करें तो लॉस ही लॉस है। बिजली मुझे बताएं बिजली कहाँ चली गई है? कितना बिल आया आपका? डोमेस्टिक वाले रो रहे हैं, हमारा ना ही आप पूछें, क्या बताएं आप? कितना आया बता दें। बस अभी जो इस माह का तो आना है। इस माह का कितना आया था? वो समझ लें 1 से ऊपर ही। अच्छा, तो आप बताएं किधर से लाएं, पकड़े दकड़े किधर से लेकर आएंगे? कभी सोचा था ये कि ये इस कंडीशन में जाए? आपको भी चेक करने की आती है कि इस रेट में बेचे? सारी बात है। तो फिर आप उनको बताते नहीं भाई कैसे बेचे? मेरी बात सुने, शुरू से हमारा क्राइटेरिया क्या रहा है?
छोटे को पकड़ लो, छोटे को पकड़ लो जो दबाव में आता है, ठीक है ना। बड़े को कैसे करेंगे? जो तगड़ा वो कानून को रोल देता है, जो वो कमज़ोर है वो कानून उसको रोल देता है। बस बात इतनी सी होती है। ये मसाइल चल रहे हैं, वो मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, कोई कम नहीं, कोई नहीं। हालांकि हमने एक्सेप्ट ये किया था पंजाब गवर्नमेंट चेंज होगी तो बड़ा हमारे दिलों में था कि यार ये कारोबार जैसे पहले सेट थे कारोबार हो जाएंगे। तो पंजाब में तो फिर चेंज हो गई। अब वो आप देखें, आप पंजाब को गंदम तो पंजाब में सप्लाई करते हैं फ्लोर मिल्स, लेकिन ये वो वापस हुकूमत आ गई पीटीआई और काफली। लेकिन ये वो चीज़ नहीं ना है, नहीं वो चीज़ नहीं। आप समझते हैं बेहतर इस चीज़ को, कितना आप ओपन करेंगे। ठीक है, आप भाई आटा लेने आए हैं? मैं पिसवाई करवाई है इनसे, करवाई है। गंदम की पिसाई करवाई। गंदम किस तरह मिली आपको? या अपनी थी? अपनी थी गंदम। शुक्र है आपकी अपनी तो बचत होगी। पिसवाई कितने पैसे? पिसवाई पहले मैं देता था एक मन के 250 रुपये, अब 18 किलो के 270 रुपये हैं। अब 18 किलो के 270 रुपये? ये देखें पर्ची, ये देखें 18 किलो के 270 रुपये हैं। पहले ये मान के 250 थे। अपनी होने के बावजूद हाँ जी नुकसान में है। हाँ जी ज़्यादा खर्चा। हाँ जी तो हालात किधर जा रहे हैं? बहुत बुरे जा रहे हैं भजन, बस समझने के गुजारा ही हो रहा है, बस बहुत मुश्किल से। तो हम क्या पंजाब में गंदम में नहीं कंट्रोल कर पा रहे? कंट्रोल ही नहीं हो रही भजन, अपनी है गंदम में अलग है अपनी हमारी, फिर भी हमारे पास नहीं होती गंदम। वैसे हाँ जी सही बात है। हाँ जी हमारी अपनी होने के बावजूद हाँ जी बाकियों को भी हम देते हैं, लेकिन अपने पास नहीं है, हमारे पास अपने पास हमारे पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। हाँ जी ठीक है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की, और लोगों की मसाइल और परेशानी जो है वो यहाँ पे बोल के ये चक्की मालिक जो बता रहे हैं हमें कि 105 का रेट था 116 पे हो गया, और वो बता रहे हैं कि ये रेट इससे भी ऊपर चला जाएगा। वजह ये है कि जो गंदम इस वक्त ओपन मार्केट में मिल रही है वो 3800 रुपये की मिल रही है। सिंध ने जो रेट मुकर्रर किया वो 4000 था, पंजाब ने जो रेट मुकर्रर किया वो सरकारी तौर पर 3200 रुपये था, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट में 3200 की बजाय 3800 रुपये में फ़रोख्त हो रही है और ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। इसी वजह से शॉर्टेज बरकरार है और शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। फ्लोर मिल्स मालकान ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो तकरीबन 25,000 टन है, जबकि हमें जो सप्लाई की जाती है वो 16,000 टन है। तो तकरीबन 9,000 का तो डिफरेंस वैसे ही मौजूद है। जो सरकार सप्लाई कर रही है आटा देने के लिए वो उसमें शॉर्टेज है, और अब आइंदा जो आगे की ज़रूरियात है वो सबके सामने आगे चलते हैं। ये यहाँ पे स्टोर है, वहाँ से भी चेक करते हैं, पूछते हैं कि क्या उनके पास सरकारी आटा मौजूद है, क्योंकि जिस तरह हमने आपको यूटिलिटी स्टोर पे दिखाया कि कम जो बैग्स हैं वो वहाँ पे सप्लाई हो रहे थे, दीगर जो तादाद में बैग्स हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे। दुकानदार से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या आटा जो है वो सरकारी सप्लाई आई है या नहीं आई, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये चेक करने की कोशिश की थी कि सरकारी आटा यहाँ पे दस्तयाब है या नहीं है। दोबारा पूछ लेते हैं। भाईजान कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह। सरकारी आटा आया? सरकारी आटा नहीं आ रहा जी। लास्ट टाइम आपसे पूछ गया था, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। हाँ जी, तीसरा हफ्ता चल रहा है। उसके बाद तक अभी तक नहीं आया ही नहीं। यानी शॉर्टेज बरकरार है? हाँ जी बरकरार है शॉर्टेज। जो लोग यहाँ पे फिर आटा लेने आते हैं वो कौन सा आटा लेते हैं? आटा फिर ज़्यादातर लोग चक्की का आटा ले रहे हैं, या जो फाइन आटा होता है सफ़ेद आटा जिसको कितने का मिलता है जी? वो 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। ठीक है। तो ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और ये दुकानदार भाई ने भी हमें बताया, तस्दीक की कि आटे की जो सप्लाई है वो आ ही नहीं रही है। और पिछली मतलब जब हम यहाँ पे प्रोग्राम करने आए और आके हमने जानने की कोशिश की कि क्या आटा मार्केट में सप्लाई हो रहा है, तो पता लगा कि आटा सप्लाई ही नहीं हो रहा है। लोगों की मुश्किलात है। रिक्शा ड्राइवर से बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है। कैसे चल रहे हैं हालात? ऐसे ही है। LPG किस तरह मिल रही है? LPG 280 होगी सस्ती? हाँ जी। वो 400 तक चली गई थी। नहीं बेहतर है। चलो शुक्र है। ये आटा वगैरह मिल जाता है? आटा सरकारी? हाँ मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? बस ये थोड़ा वगैरह मिल जाता है। ये तो दूसरा है। बस यही मिल जाता है। सरकारी नहीं मिलता? जो सस्ता मिलता है वो नहीं मिलता, यही मिल जाता है। महंगाई है? हाँ जी। मुश्किल से गुजारा होता है। शुक्र अल्लाह। ये रिक्शे वाले की भी भाई की आप बात सुन रहे हैं, और लोगों की मुश्किलात है यहाँ पे। दीगर जिससे भी आप बात करेंगे जो साजो सामान लेने के लिए आ रहे हैं वो परेशान है कि कैसे गुजारा किया जाए, कैसे बंदोबस्त किया जाए। चक्की वाले की आपने गुफ्तगू सुनी, वो बता रहा है कि रेट बढ़ गया है और आइंदा मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि जो गंदम है उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, उसको चेक पे बैलेंस करने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है। फ्लोर मिल से बात करें तो वो ये बताते हैं कि शॉर्टेज है, सरकार जो सप्लाई जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं कर पा रही। सरकार ने रेट
बढ़ा दिया गंदम का। सिंध ने एक नया रेट मुतारफ़ करवा दिया, तो होल्डिंग की जा रही है, स्टॉक किया जा रहा है, वहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। सिचुएशन ये है कि इस वक्त एक तरफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, आफत से सताए हुए हैं, उनकी मदद की अपील बार बार की जाती है, तमाम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त शहर में भी सिचुएशन तकरीबन वैसी है कि लोगों को अब जो बुनियादी अशिया हैं वो ही खाने को दस्तयाब नहीं है। आटा नहीं मिल रहा, घी की शॉर्टेज है। हमने यूटिलिटी स्टोर पे देखा, वो कह रहे हैं कि लिमिटेड स्टॉक में घी आ रहा है, दालें जो है वो सस्ती दस्तयाब नहीं है, महंगी बार फ़रोख्त हो रही है। सब्जियों की बात की जाए तो सैलाब के बाद हमने देखा कि रेट वहाँ पर इजाफा हो गया। LPG पे हमने प्रोग्राम किया, बताया कि 400 रुपये फ़रोख्त होना शुरू हो गया। अब जिस तरह मेरे रिक्शा वाला बता रहा है कि वो नीचे होना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका भी सरकारी रेट 212 रुपये, 212 पे अभी तक नहीं है, 212 पे फ़रोख्त नहीं हो रही। तो हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। इंतज़ामिया किधर है? खामोश है। वफाक में मईशत को बेहतर करने का दावा करने वाले अभी तक मईशत को ठीक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब में ये दावा किया गया कि 3.5 साल पंजाब मिसाली तौर पर सुबह चलाया गया, अब दोबारा बरसर इक़्तिदार है और फिर भी ये दावा कर रहे हैं कि हम हालात बदलेंगे, हम ही पंजाब को बेहतर करेंगे। अब उनके बरसर इक़्तिदार आते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ की जमात है, पंजाब में गंदम का बहराम इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर किए जाएंगे। सियासी जमातें गरीब की बात पे, इस गरीब के नाम पे सियासत करती हैं, नारे लगाती हैं, लेकिन अमली तौर पर गरीब मायूस होता जा रहा है। आज से प्रोग्राम में जमाल सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह देखो।